नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका पैलेट एंड ब्रशेस में। आज हम बात करेंगे बैकग्राउंड ब्रशेस की। वाटर कलर पेंटिंग्स में बैकग्राउंड ब्रशेस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। फिर चाहे आपको स्काई पेंट करना हो या समंदर पेंट करना हो या यदि आपको किसी गार्डन का बैकग्राउंड देना हो, हर बैकग्राउंड को पेंट करने का एक अलग तरीका होता है। तो यदि आपके बैकग्राउंड ब्रशेस बहुत ज़्यादा मेसी और पैची हो रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, इसे आप मिस नहीं कर सकते। यकीन मानिए मैंने भी अपनी गलतियों से सीखा है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद सीखा है। तो ज़रा भी समय न गंवाते हुए आइए देखें डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड ब्रशेस और इन्हें पेंट करने का सही तरीका। और सबसे पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहला वॉश हम देखेंगे फ्लैट वॉश। फ्लैट वॉश वो होता है जहाँ की कलर जो है पूरे एरिया में एक सा होता है, मतलब ना कहीं लाइट ना कहीं डार्क। पूरे एरिया में जहाँ आप ये बैकग्राउंड चाहते हैं हर जगह ही एक सा कलर होता है। ये हम कर रहे हैं वेट ऑन ड्राई। इन्हें मेरी शीट ड्राई है, उस पर हम पेंट कर रहे हैं। तो ये पहला वाला जो मैंने अपने पेपर को दो हाफ में डिवाइड किया है, और ये पहला वाला जो है इसमें हम देखेंगे कि हम क्या गलती करते हैं जिससे कि हमारा फ्लैट वॉश बिगड़ सकता है। अब ये जो आपको कलर दिख रहा है, जनरली हम ये कलर जो थोड़ा सा पेपर में रह जाता है इसको छोड़ देते हैं। अब जैसे ये पेपर ड्राई होगा तो हम देखेंगे कि ये किस तरह से फैल जाता है। इसे कहते हैं ब्लूमिंग। अब नेक्स्ट हाफ में मैं पेंट करूँगी। द करेक्ट मेथड ऑफ फ्लैट वॉश, वेट ऑन ड्राई। इन्हें मेरी शीट ड्राई है, उस पर हम पेंट कर रहे हैं। गो वेरी स्लो, मतलब पेपर को कलर एब्जॉर्ब करने दीजिए। ओके, देयर इज सम ग्लिच ऑन माय पेपर, कोई बात नहीं। हम ये कलर साथ लेके चल रहे हैं। जैसे आप एक एंड पे पहुंचते हैं इस कलर को नीचे ले आइए साथ में, ताकि ये ऊपर न रह जाए और ब्लूम ना करे। जैसे आप वापस आते हैं दोबारा से ब्रश को पेंट में डिप करेंगे और दूसरी साइड जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बड़े से बड़ा ब्रश यूज़ करें जिसके साथ आप कंफर्टेबल हों, ताकि वो ज़्यादा कलर लोड कर सके और आपको बीच में रुकना ना पड़े। अब मैं ब्रश को वॉश करूँगी, ड्राई करूँगी। क्लीन वाटर में वॉश करके ड्राई किया है, और जो ये इसके साइड में कलर रह गया है इसको मैं सॉप कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि जैसे आप ये ऊपर वाले में देख रहे हैं, इस तरफ से भी जहाँ भी आपको लगे कि जहाँ पेंट रह गया, जैसे इस वाले में आप देखिए कलर ब्लूम कर गया है, फैल गया है और आपका वॉश बिगड़ गया है। जबकि ये वाला जो है ये बिल्कुल सही आया है। अब हम देखेंगे इसका एक और तरीका, यानी फ्लैट वॉश करने का ही दूसरा तरीका। ये है वेट ऑन वेट, यानी पेपर को हम वेट कर लेंगे और उसके ऊपर हम पेंट करेंगे। So I'm using the same pigment, that is Rose Madden। और सबसे पहले मैं आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि आप बड़े एरिया में पेंट कर रहे हैं तो आपने बड़ा ब्रश यूज़ करना है, ताकि आपके ब्रश में ज़्यादा पेंट लोड हो सके, आपको बीच में आपका ब्रश ना सूखे, वो एक स्ट्रोक में कवर कर लें। सो इसको हम लोग अभी वेट कर रहे हैं। जब भी आप वेट ऑन वेट पेंट करते हैं तो ध्यान दीजिए कि जो आप पेपर पे वेट कर रहे हैं उसमें पडल्स ना बने, यानी पानी इकट्ठा ना हो। उसे एक सा फैला लीजिए सब जगह। इससे क्या होगा कि आपका कलर भी एक सा फैलेगा। और अब हम पेंट करेंगे। ब्रश को लोड कर लें
और बिल्कुल उसी तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, बिकॉज यू हैव टू लेट द पेपर सोक द पेंट। स्टार्टिंग फ्रॉम वन कॉर्नर, दूसरी तरफ जाएंगे, नीचे आएंगे, ब्रश में पेंट हो तो वापस आए या फिर दोबारा पेंट ब्रश लोड करें, नीचे आए, दोबारा ब्रश लोड करें। आपने बीच में गैप नहीं छोड़ना है, जो आपका पिछला वाला स्ट्रोक है उसी का आधा कवर करते हुए आपने नीचे आना है। नीचे आए, यदि आप ऐसे नीचे नहीं आएंगे तो आपका पेंट जो है बीच बीच में ठहर जाएगा। तो ये हम जब नीचे ला रहे हैं इसका मतलब है कि हम सारा पेंट नीचे इकट्ठा करेंगे और ये आपको नेक्स्ट स्ट्रोक में भी यूज़फुल होता है। दूसरी साइड, नीचे, मोर पेंट, नीचे आए, दूसरी साइड, नीचे आए। उप्स, ये देखिए क्या हुआ, ब्रश लोड नहीं किया, पेंट बीच में रुक गया। नीचे आए, दूसरी साइड, ब्रश क्लीन किया है क्लीन वाटर में और उसे टिश्यू पे ड्राई कर लिया थोड़ा सा। और अब हम जो बचा हुआ पेंट जो आपकी शीट पे है उसे सॉप कर लेना है, ताकि ये जो बचा हुआ पेंट है वो ब्लूम ना करे, आपके वॉश को ख़राब ना करे। ये हो गया फ्लैट वॉश वेट ऑन वेट। ये देखिए ऊपर से नीचे तक एक सा कलर। नेक्स्ट वॉश हम देखेंगे ग्रेडियंट वॉश या ग्रेडेड वॉश। ये होता है कि आपका एक तरफ आप डार्क से शुरुआत करते हैं और नीचे आते आते लाइट हो जाते हैं, या फिर नीचे से शुरुआत करें और ऊपर आते आते लाइट हो जाए, या लेफ़्ट टू राइट। हम देखेंगे ऊपर से, हम ऊपर डार्क से शुरुआत करेंगे और नीचे आते आते जो लाइट हो जाएगा। ये हम कर रहे हैं वेट ऑन ड्राई, यानी मेरी शीट ड्राई है, उस पर हम पेंट कर रहे हैं। पेशेंस, अगेन पेशेंटली मूविंग टू द अदर साइड, कमिंग डाउन, कमिंग बैक, क्योंकि मेरे ब्रश में पेंट है, कमिंग डाउन to the other side, bring the paint down there, okay, दोबारा लोड करें एक और बार to the other side। याद रखिए हमें इसे नीचे लाइटन करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरी साइड आके नीचे। अब मैं पेंट ब्रश को क्लीन वाटर में डिप करके हल्का सा टैप करूँगी एंड उसी स्ट्रोक में जहाँ आपने पिछला पेंट किया था उसका हाफ स्ट्रोक लेके दूसरी साइड दोबारा ब्रश पेंट नीचे लाएं, देयर, दोबारा ब्रश को पेंट वाटर में डिप करेंगे, टैप करेंगे एंड अगेन विद द हाफ स्ट्रोक डाउन, नीचे लाएं, देयर, एंड नॉट टू फॉरगेट सोप ऑफ द remaining paint from the sheet। ये हो गया हमारा ग्रेडियंट वॉश। हल्का सा पैच यहाँ आया है बट आई थिंक ठीक है, बट आप देखिए वॉश सही आया है। तो ये था वेट ऑन ड्राई। अब हम देखेंगे वेट ऑन वेट, ग्रेडियंट वॉश ऑन वेट ऑन वेट। वेट कीजिए शीट को एंड क्लियर एनी puddles इफ देयर आर ऑन द शीट। एक सा पानी फैला होना चाहिए, एक सा गीला होना चाहिए शीट। ब्रश को लोड करें एंड अगेन बहुत ही आराम से, जल्दीबाजी नहीं करनी है वाटर कलर पेंटिंग में। यदि आपको आपका अगला स्ट्रोक ना पता हो
तो ब्रश को वहीं रोक लें। धीरे से दूसरी तरफ नीचे लाएं, वापस आएं, ब्रश में पेंट है अभी भी, नीचे लाएं, देयर, दोबारा डिप करें, वहीं हाफ से शुरू करके पिछला स्ट्रोक भी आपने हाफ कवर करना है। वापस आएं, पेंट को नीचे लाके छोड़ दें, ब्रश क्लीन करके हल्का सा टैप कर ले, पानी निकल जाए। उसी कलर के साथ पुराने स्ट्रोक के साथ ही वापस जाएं, नीचे आएं, फिर वापस आएं। यदि आपके ब्रश में पानी आपको लग रहा है कम है तो बीच में दोबारा एक तरफ आके उसे डिप कर लें। अब ये बचा हुआ पेंट हम सोक कर लेंगे। देयर, ये हुआ हमारा वेट ऑन वेट ग्रेडेड या ग्रेडियंट बैकग्राउंड, जैसे जनरली आपको स्काई वगैरह में यूज़ आता है। तीसरा वॉश हम देखेंगे वेरीगेटेड वॉश। ये वो वॉश होता है जिसमें कि आप डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स को मर्ज करके बैकग्राउंड बनता है। ये मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लेमन येलो, ग्रीन एंड रेड। जनरली एक जैसा गार्डन का बैकग्राउंड होता है। जस्ट डैबिंग ऑन सम ग्रीन ऑन द शीट। ये भी वेट ऑन वेट है, इससे कलर्स मर्ज होने में आसानी होगी। ग्रीन के भी डिफरेंट शेड्स हैं, एक सैप ग्रीन है और उसमें ही उसी में मैंने कोबाल्ट ब्लू मिक्स करके उसका डार्कर शेड बनाया है। रैंडमली इसे शीट पे डैब कर देना है, क्योंकि वाटर बेस्ड है तो ये पानी अपना काम करेगा, कहीं लाइट कहीं डार्क। वॉश योर ब्रश। अब हम इसे लोड करेंगे रोज मैडन यानी पिंक का जो शेड है उससे। सिमिलरली उसी तरह से जैसे ग्रीन किया है उसके बीच में आपने अब क्योंकि बैकग्राउंड वॉशेस है तो ये आपने ज़्यादा डार्क नहीं रखने हैं। दिस शुड बी लाइटर शेड्स, यानी कलर्स थोड़े डाइल्यूटेड होंगे, पिगमेंट्स। आप कोई भी कलर यहाँ ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी कलर के साथ। While working on wet, you have to actually work very fast, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपका शीट सूख जाए। बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आपको अगर यदि आपका अगला स्ट्रोक ना पता हो तो ब्रश को वहीं रोक लें, क्योंकि वाटर कलर स्ट्रोक्स को आप रिवर्स नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ वॉयलेट ऐड किया है। अगेन आई एम सॉरी कि मैंने इतने छोटे डेमो स्ट्रिप्स लगाए हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द शॉर्ट सप्लाई ऑफ माई वाटर कलर शीट्स। जो ग्रीन मैंने पेंट किया है ब्रांचेस, उसको थोड़ा सा हम डार्कन करेंगे, क्योंकि लीव्स आर ऑल्सो डार्क इन कलर, नॉट ओनली सैप ग्रीन। थोड़ा सा मर्ज कर दिया। सो हमने फ्लैट वॉश देख लिया ड्राई शीट पे और वेट ऑन वेट। हमने ग्रेडियंट या ग्रेडेड वॉश देख लिया, दोनों ही टेक्निक में, ड्राई एंड वेट। और ये हम देख रहे हैं वेरीगेटेड। ये मैंने अपना जो बोर्ड है इसको थोड़ा सा उठा लिया है, ताकि क्योंकि ये वेरीगेटेड है तो कलर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अगर कोई थोड़ा सा भी वाटर पडल रह गया है,
पानी रह गया या कलर रह गया है, इसे जिस तरफ मेरे पेंट्स रुके हैं उस तरफ से उठा दिया तो ये कलर्स मिक्स हो जाते हैं। मेरा जो पेंटिंग बोर्ड है ये मैंने थोड़ा सा इंक्लाइंड रखा हुआ है, थोड़ी सी हाइट पे है। अभी एक और तरीका है, अगेन वेट ऑन वेट। यदि आपको एक लीनियर वेरीगेटेड वॉश चाहिए होगा, ज़्यादा क्लियर सा, अब नॉट बेसिकली गार्डन बेस्ड या फॉलेज बेस्ड, तो आप ये वाला वॉश भी रेफ़र कर सकते हैं। लेमन येलो मैंने लिया है, जिसे मैं अप्रॉक्सीमेटली लीनियरली ड्रॉप कर रही हूँ अपनी वाटर कलर शीट पे। इसके साथ मैं पेंट करूँगी ग्रीन, सैप ग्रीन। ये बेसिक प्रिंसिपल वही रहेगा कि आपने पेंट करके कलर को मूव करते रहना, पेंट छोड़ना नहीं है आपने कहीं। हालांकि वेरीगेटेड है तो आप छोड़ भी दें, बट वो ब्लूम नहीं होना चाहिए कि आपके वॉश को ना ख़राब करे। दैट इज़ द रीज़न वी स्वैप ऑफ द लेफ्ट आउट पेंट फ्रॉम द शीट। अगेन येलो। सी वी आर मर्ज कर रहे हैं हम, जो भी पुराना वाला हमने स्ट्रोक किया है उसके साथ नए वाले को मर्ज कर देते हैं। एंड ग्रीन अगेन। ये हम ड्राई होने के बाद देखेंगे कि बैकग्राउंड्स कैसे लगते हैं। ब्रश क्लीन कर लें, टिश्यू पे ड्राई करके बचा हुआ पेंट सोक कर लें। ये आप टिश्यू से भी कर सकते हैं डायरेक्टली, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल का पेंट ना कहीं क्लीन हो जाए। देयर। अगेन आई एम लिफ्टिंग अप माई बोर्ड, क्योंकि थोड़ा सा पेंट मेरे बॉटम ऑफ द शीट में रह गया है, तो ये कलर्स जो हैं पिगमेंट्स मिक्स हो जाए आपस में अच्छे से, सिंस इट इज़ वेरीगेटेड वॉश। देयर। सो हमने देखे हैं फ्लैट वॉशेस ऑन अ ड्राई शीट, यानी कि वेट ऑन ड्राई एंड वेट ऑन वेट। फ्लैट वॉशेस आर कि आपका पूरे पेपर में, पूरे शीट में जो है शेड एक सा रहता है। और हमने देखे हैं ग्रेडियंट या ग्रेडेड वॉशेस, ये भी हमने दोनों ड्राई और वेट दोनों पे देखे हैं, यानी कि वेट ऑन ड्राई एंड वेट ऑन वेट टेक्निक पे। और फाइनली हमने देखा वेरीगेटेड वॉश, जहाँ आप डिफरेंट कलर्स मिक्स कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स में काम आता है। दोस्तों, ये थे 3 तरह के बैकग्राउंड वॉशेस जो कि वाटर कलर पेंटिंग में आपके बहुत काम आएंगे। फ्लैट, ग्रेडियंट एंड वेरीगेटेड। कैसे लगे आपको? मुश्किल थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बाकी तो वाटर कलर पेंटिंग यूँ ही मुश्किल के नाम से बदनाम है। तो मेरी अगली वीडियो तक घर पे रहिए, सेफ रहिए। नमस्ते, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।